जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को समझना है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। चलिए अपकेंद्रीय बल को समझते हैं। तो अपकेंद्रीय बल का कमाल क्या है, तो मैं आज आप लोग को एक कमाल दिखाता हूं कि ये किसी भी वस्तु को गिरने नहीं देता, नीचे गिरने नहीं देता। तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये झूला है और इस पर एक ढक्कन रखा हुआ है और ये जो है अगर हम इसको धीरे से जो है उल्टा कर दे, ऐसे अगर उल्टा कर दे तो ये इस तरह से गिर जाएगा, ये इस तरह से गिर जाएगा। लेकिन जो है अभी जो अगर हम इस पर अपकेंद्रीय बल का यूज करेंगे, अगर हम इस पर जो अपकेंद्रीय बल का यूज करेंगे तो ये जो गिरने नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कि अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल करने से ये गिरता है कि नहीं। तो अपकेंद्रीय बल कैसे उससे उत्पन्न होगा, तो इसको घुमाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने घुमाया तो देखिए वस्तु जो है ढक्कन उसी में रखा हुआ है, गिरा नहीं है। ढक्कन जो यहीं पर है लेकिन हमने घुमाया फिर भी जो ये गिरा नहीं। तो क्यों नहीं गिरा, ये जो है कभी तो ऐसे हमने ऐसे ऊपर किया तो ये इस तरह से एक बार आया होगा लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं गिरा। तो क्यों नहीं गिरा, तो वो है कमाल किसका, अपकेंद्रीय बल का। तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर जो है उल्टा होते हुए भी जो है ढक्कन नीचे नहीं गिरा। तो यही होता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या, क्योंकि केंद्र में जो केंद्र से जो है इस पर एक बल लग रहा है, केंद्र जो इसे दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, केंद्र से जो ये ढक्कन दूर भागने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब दूर भागेगा तो ये इधर तो ये रुका हुआ है, तो इधर अगर ये इस तरफ भागेगा तो यहाँ पर ये इसको रोक के रखा हुआ है। इसीलिए जो है ये ढक्कन नीचे नहीं गिरा, क्योंकि इधर से जो ये इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अपकेंद्रीय बल क्या है, तो अपकेंद्रीय बल जो वह बल है जो हमेशा पिंड के केंद्र से जो दूर भागने की चेष्टा करता है, यानी केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति रखने वाले बल को जो है अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो आप लोग भली भांति समझ गए कि अपकेंद्रीय बल क्या है। और अपकेंद्रीय बल लगता कहां पे, तो हमने इसको ऐसे गोल गोल घुमाया, इसको हमने गोल गोल घुमाया, यानी ये जो है कौन सा बल, कौन सी गति हो रही है, यानी वृत्तीय गति हो रही है। तो यानी अपकेंद्रीय बल कहां लगता है, तो वृत्तीय गति में ही जो अपकेंद्रीय बल लगता है। अब चलते दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसका कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल जो है तो केंद्र से जब पिंड की ओर बल लग रहा है, केंद्र जब पिंड पर बल लगा रहा है तो वो कहलाएगा अपकेंद्रीय बल। जब पिंड की ओर से जब केंद्र पर बल लगेगा तब जाकर वो कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल कि ये भी इधर से बल लगा रहा है और ये भी जो इधर से इसको बल लगा रहा है, इसीलिए ये जो है ना तो हिल रहा है ना तो डोल रहा है, कहीं पर भी इसका स्थान परिवर्तन नहीं, इसीलिए ये जो गिरता नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए मुझे कोई आगे से धक ले तो हम जो है पाछे में अगर कोई नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अगर कोई आगे से भी बल लगा रहा है कोई पाछे से भी मुझे बल लगा रहा है और दोनों बराबर अगर लगा रहा है तो हम कहीं नहीं खिसकेंगे, हम स्थिर रहेंगे। तो जब दो विपरीत दिशाओं में जब बराबर बल लगता है तो वस्तु जो हमेशा स्थिर रहती है। इसीलिए जो है इसको ऐसे घुमाने पर भी जो है ये गिरता नहीं है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों जो है, सॉरी यहाँ पर गिर गया, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था इसलिए गिर गया, लेकिन वृत्तीय गति में ये नहीं गिरेगा। तो ये इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जो इस पर भी इधर से बल लगता है और इधर से भी बल लगता है, दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से बराबर बल लगता है, और लेकिन दिशा विपरीत है, एक इस तरफ से तो एक इस तरफ। ये न्यूटन का तृतीय नियम का पालन भी कर रहा है, तो इसलिए जो ये जो वस्तु हमेशा स्थिर रहती है। तो ये हो जाता है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। कि अभिकेंद्रीय बल होता है कि पिंड से केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल होता है कि केंद्र से पिंड की ओर लगता है। तो ये हो जाता है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है F = m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो m क्या है, मास है, m जो है वस्तु का मास है, पिंड है तेरा मन। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इसको कोणीय वेग। ओमेगा जो कोणीय वेग है और आर जो है त्रिज्या है, पिंड जो है जिस पर हम वृत्तीय गति कर रहे हैं, केंद्र से जो है पिंड तक की दूरी जो है वो त्रिज्या है। तो ये यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है वो जो है त्रिज्या। तो इस तरह से अगर हमें द्रव्यमान और एंगुलर वेलोसिटी और अगर त्रिज्या रेडियस पता है तो हम जो है अपकेंद्रीय बल को ज्ञात भी कर सकते हैं। ये समझ गया आप इस अपकेंद्रीय बल क्या है और अभिकेंद्रीय बल क्या है।